सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में मैं तपस्या आपके साथ, और जैसा कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य आप जानते ही हैं, एक ही बात का संदेश आप तक पहुंचाते हैं कि पूरे भारतवर्ष को हमें ODF करना है, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, और कूड़े की जो समस्या है उसका निपटारा हमें करना है। और लक्ष्य हमने रखा है 2019 का। तो इस दिशा में किस तरह से प्रयास हो रहे हैं, क्या क्या कोशिशें चल रही हैं, कोशिशें किस दिशा में किस गति से बढ़ रही हैं, समय समय पर इसका आंकलन भी बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो आंकड़ों की दृष्टि से राज्यवार ग्राम पंचायत की बात हो या गाँव की बात हो, तो खुले में जो शौच की समस्या है, कितना उसका निपटारा हो रहा है, कितने शौचालय जो है बन गए हैं, आइए जानते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार खुले में शौच जाने वाला हर दूसरा व्यक्ति भारतीय है। इस समस्या से पार पाने के लिए स्वच्छता अभियान में जमकर प्रयास हो रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम दिखने भी लगे हैं। ताजा जारी आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश की 12,899 ग्राम पंचायतों में से 10 खुले में शौच मुक्त हो गई हैं। यहाँ 18,890 गांवों में से 16 गांवों में कोई भी शौच के लिए अब बाहर नहीं जाता। अरुणाचल प्रदेश की 1,762 ग्राम पंचायतों में से 76, जबकि 5,579 गांवों में से 188 में सबके यहाँ शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो गई है। असम की 2,707 ग्राम पंचायतों में से 8 और 27,672 गांवों में से 113 खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। बिहार की 8,404 ग्राम पंचायतों में से 9, वहीं 39,064 गांवों में से 94 में 100% शौचालय बन गए हैं। छत्तीसगढ़ की 9,798 ग्राम पंचायतों में से 419, जबकि 19,794 गांवों में 1,047 गांवों में कोई भी खुले में शौच के लिए अब नहीं जाता है। गुजरात की 13,923 ग्राम पंचायतों में से 20 और 18,060 गांवों में से 23 का वातावरण पूरी तरह स्वच्छ हो गया है, क्योंकि अब यहाँ सभी के यहाँ शौचालय बन गए हैं। हरियाणा की बात करें तो यहाँ की 6,081 ग्राम पंचायतों में से 618, जबकि 6,973 गांवों में से 679 गांव खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश की 3,243 ग्राम पंचायतों में से 775, वहीं 18,505 गांवों में 4,677 ने पूरी तरह खुले में शौच की समस्या को समाप्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर की 4,164 ग्राम पंचायतों में से 12, जबकि 7,564 गांवों में से 23 में सभी के यहाँ शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो गई है। झारखंड के 4,430 ग्राम पंचायतों में से 5, वहीं 29,750 गांवों में से 22 खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। कर्नाटक की 5,630 ग्राम पंचायतों में से 163, जबकि 27,699 गांवों में से 386 में शौचालय की उपलब्धता 100% हो गई है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ की 22,975 ग्राम पंचायतों में से 443, वहीं 51,841 गांवों में से 866 पूरी तरह खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। महाराष्ट्र की 27,831 ग्राम पंचायतों में से 2,843, जबकि 41,147 गांवों में से 3,639 में सभी के यहाँ शौचालय बन गए हैं। मेघालय की 6,785 ग्राम पंचायतों में से 466, वहीं 6,877 गांवों में से 487 गांव
खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। मिजोरम में भी प्रगति संतोषजनक है। यहाँ की 704 ग्राम पंचायतों में से 51, वहीं 732 गांवों में 52 में अब कोई भी शौच के लिए बाहर नहीं जाता है। ओडिशा की 6,235 ग्राम पंचायतों में से 12, जबकि 47,359 गांवों में से 217 गांव खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। पंजाब की 12,801 ग्राम पंचायतों में से 584, वहीं 12,579 गांवों में से 620 में सभी के यहाँ शौचालय बन गए हैं और अब कोई शौच के लिए घर से बाहर नहीं जाता। राजस्थान की 9,830 ग्राम पंचायतों में से 766, जबकि 43,879 गांवों में से 2,855 गांव खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। तमिलनाडु की 12,524 ग्राम पंचायतों में से 937, वहीं 12,544 गांवों में से 938 में अब कोई भी शौच के लिए बाहर नहीं जाता है। नवनिर्मित राज्य तेलंगाना की 8,725 ग्राम पंचायतों में से 398, जबकि 11,060 गांवों में से 422 खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। त्रिपुरा की 1,038 ग्राम पंचायतों में से 3, वहीं 1,064 गांवों में 3 में अब कोई भी खुले में शौच के लिए नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 51,899 ग्राम पंचायतों में से 125, जबकि 96,455 गांवों में से 251 खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। उत्तराखंड की 7,972 ग्राम पंचायतों में से 12, वहीं 15,663 गांवों में से 14 में अब कोई भी शौच के लिए बाहर नहीं जाता है। अंत में बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ 205 ग्राम पंचायतें, जबकि 43,294 गांवों में से 1,418 खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। ये आंकड़े संपूर्ण स्वच्छता के लिहाज से उत्साहवर्धक हैं। खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो जैसा कि हमने देखा, बात की जाए राज्यवार ग्राम पंचायतों की और गाँवों की, तो खुले में शौच से मुक्त हो चुके ये गांव देखना अपने आप में बहुत सुखद है। अब आंकड़ों की ही बात करें तो अक्टूबर 2015 तक आंकड़े क्या कहते हैं कि कितने शौचालय जो हैं बन गए हैं, कितनों का निर्माण हो रहा है, शुरू हो चुका है, ये सब जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत जैसे विस्तृत और व्यापक देश का माहौल पूरी तरह स्वच्छ और साफ सुथरा तभी बन सकता है जब यहाँ सबसे पहले सभी के यहाँ शौचालय हों। खुले में शौच जाने की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से देश के अलग अलग हिस्सों के बहुत से लोग आगे भी आ रहे हैं। आइए आंकड़ों के सहारे ये समझने की कोशिश करें कि अक्टूबर 2015 के दौरान अलग अलग राज्यों में कितने घरों में शौचालय निर्माण संबंधित गतिविधियां या तो शुरू हुई या फिर वहां शौचालय बन गए। आंध्र प्रदेश में 22,930 घरों में शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर रहा। अरुणाचल प्रदेश के 1,775 घरों में खुले में शौच मुक्त वातावरण के नजरिए से लोगों ने अपने घरों में शौचालय बनवाने की दिशा में कदम बढ़ाए। असम में 32,984 घरों में शौचालय या तो बन गए या फिर उनकी निर्माण प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ में इस दौरान 25,196 घरों में शौचालय निर्माण संबंधित गतिविधियां प्रगति पर रही। गुजरात में 1,06,635 घरों में शौचालयों के बनने का काम प्रारंभ हुआ और बहुत से शौचालय तो बन भी गए। हरियाणा के 7,845 घरों में
शौचालय निर्माण की प्रक्रिया जारी है। हिमाचल प्रदेश में 5,554 घरों ने शौचालय बनवाने की ओर कदम बढ़ाए। झारखंड के 25,538 घरों ने शौचालय की महत्ता को समझा और इस दिशा में पहल की। कर्नाटक के 8,427 घरों में शौचालय निर्माण का काम शुरू हुआ और कुछ के यहाँ तो शौचालय बन भी गए। केरल में 3,096 घरों ने शौचालय बनवाने के लिए कदम बढ़ाए। मध्य प्रदेश में 1,38,553 घरों में या तो शौचालय बन गए या फिर बन रहे हैं। अक्टूबर 2015 के दौरान महाराष्ट्र के 57,458 घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो गई। मणिपुर के 3,407 घरों ने इस दिशा में पहल की। मेघालय में 4,144 घर शौचालय निर्माण से संबंधित गतिविधियों में आगे आए। मिजोरम के 95 घरों में शौचालय निर्माण का कार्य प्रगति पर रहा। ओडिशा के 1,10,495 घरों ने शौचालय की अहमियत को समझते हुए इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए। पंजाब में 1,145 घर शौचालय निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बने। राजस्थान में अक्टूबर 2015 के दौरान 2,77,317 घरों में शौचालय संबंधित गतिविधियां जारी रहीं। इस दौरान ये आंकड़ा राजस्थान में सबसे ज्यादा रहा। सिक्किम में 90 घर इस दिशा में आगे आए। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के 83,990 घरों में शौचालय बनवाने का काम प्रगति पर रहा, जबकि कुछ घरों में तो शौचालय बन भी गए। तेलंगाना के 9,583 घरों में शौचालय निर्माण संबंधित गतिविधियां जारी रही। त्रिपुरा के 5,328 घरों ने शौचालय बनवाने की दिशा में कदम बढ़ाए। उत्तर प्रदेश के 42,067 घरों में या तो शौचालय बन गए या फिर बनाए जा रहे हैं। इस दौरान उत्तराखंड के 3,820 घरों में शौचालय बनवाने का कार्य जारी रहा। अंत में पश्चिम बंगाल पर नजर डालें तो यहाँ के 93,419 घरों ने शौचालय निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ये आंकड़े इस बात को सच साबित कर रहे हैं कि धीरे धीरे देश का हर नागरिक खुले में शौच मुक्त भारत के निर्माण की मुहिम से जुड़ने लगा है। चार, पाँच, 6 पंजे। 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। रश्मि है? हाँ? मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। वो इसमें क्या बड़ी बात है? तो बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है उसका क्या फायदा? मुन्नू का ही तो मल है, इसमें क्या बड़ी बात है? वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु अरे नहीं रुको, होते। इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त जानलेवा भी हो सकती हैं और ये दोनों ही बीमारियाँ खुले में शौच के होने से अरे फैलती इसमें हैं। क्या बड़ी बात? क्या? बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो आंकड़ों की दृष्टि से अगर बात की जाए तो ये जानना अपने आप में बहुत सुखद है कि जब इतना बड़ा उद्देश्य होता है और उसके लिए हमने कोई समय निर्धारित कर दिया है। जी हाँ, 2019 कि बापू को हमें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो श्रद्धा सुमन यही हो सकते हैं कि पूरा भारत जो है वो ODF हो जाए, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाए, और उसमें कूड़े का निपटारा भी शामिल है। कल्पना करके देखिए पूरे भारत की तस्वीर कैसी होगी जब पूरा भारतवर्ष गंदगी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा।
तो हम बात कर रहे थे कि आंकड़ों के अगर लिहाज से बात की जाए, खासतौर से अक्टूबर माह की अगर बात हो रही है, तो राज्यवार अगर शौचालयों के निर्माण की बात हो, जहां कार्य शुरू हो गया उसकी बात हो, तो वो हमने अभी आपको दिखाया। अब हम आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले के जो डीएम हैं शरद कुमार द्विवेदी जी, उनसे बात की हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव ने और जाना कि मालदा ज़िले में किस तरह के प्रयास हो रहे हैं। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के मालदा ज़िले की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। कुछ समय पहले तक वहाँ स्वच्छता को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव था, लेकिन जैसे जैसे स्वच्छ भारत अभियान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मालदा की स्थिति भी दिन प्रतिदिन बेहतर होने लगी है। मालदा के डीएम और कलेक्टर शरद कुमार द्विवेदी जी इस समय हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वहाँ की स्थिति में इन्होंने कैसे परिवर्तन लाया। शरद जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहाँ की समस्या क्या क्या थी। मालदा सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से वेस्ट बंगाल के सबसे पिछड़े हुए जिलों में से एक है। वहाँ पर हेल्थ के इंडिकेटर्स, न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स और इनफैक्ट सैनिटेशन के इंडिकेटर्स काफ़ी पुअर हैं। अगर पिछले साल के सेंसस का हम जायज़ा लें तो मालदा में करीब 48% लोग टॉयलेट यूज़ कर रहे थे और 52% लोग टॉयलेट यूज़ नहीं कर रहे थे। आप बता रहे हैं कि वहाँ शौचालय की समस्या सबसे ज़्यादा थी, तो शौचालय के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आपने क्या क्या किया? हमने सबसे पहले ये तय किया कि हमें अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, हमारे ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत मेंबर्स को जागरूक करने की आवश्यकता है। हमने अपने ज़िला परिषद के जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ में एक वर्कशॉप किया 2 दिनों का, उन्हें बताया कि शौचालय की आवश्यकता क्यों है। इसके बाद हमने अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ में सेमिनार किया 2 दिनों का, उन्हें बताया, और साथ ही साथ हमने अपने कुछ चुने हुए ग्राम प्रधान और पंचायत मेंबर्स के साथ भी वर्कशॉप किया और उनके साथ में भी हमने यही जानकारियाँ शेयर की कि शौचालय जो बनते हैं वो ग्रामीणों के यहाँ ही बनेंगे, तभी शौचालय की संख्या बढ़ेगी और खुले में शौच मुक्त समाज का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। तो इसमें ग्रामीणों की इन्वॉल्वमेंट आपने कैसे की? हमारे साथ में पिछले 2-3 सालों से यूनिसेफ काम कर रही है। यूनिसेफ के साथ में हमारी लगातार मीटिंग्स होती रहती हैं। तो हमें जो फीडबैक मिला वो ये कि हम बहुत सारे लोगों के लिए गांव में शौचालय बना रहे हैं, लेकिन शौचालय यूज़ नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, लोगों की अभ्यासगत समस्याएं हैं, बहुत दिनों से यूज़ नहीं करने की आदत है। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमने गाँव वासियों के पास में जाकर और उनसे हेल्थ संबंधी जो समस्याएं होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, इसके अलावा एक सोशल रिस्पेक्ट की बात होती है, हमारे घर में जितने भी लोग हैं और सवेरे या शाम को बाहर निकलने से जो सेफ्टी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इन सारी समस्याओं के साथ में हमने लोगों को जागरूक किया। और स्कूल में जितने भी बच्चे थे, स्कूल में निर्मल विद्यालय सप्ताह होता है हर साल, हमने हमारे ज़िले में बड़े स्तर पर इसको ऑर्गेनाइज़ किया और इस प्रकार से हमने लोगों को अवेयर किया। शौचालय की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं सीधे मानसिकता से जुड़ी हुई समस्या है, तो इस तरह के कार्यक्रम के अलावा और कौन कौन से आपने उपाय किए जिससे लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया? बहुत सारे टूल्स होते हैं सैनिटेशन के लिए, ट्रिगरिंग के लिए। उसमें हम लोगों को सभी गांव के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और उनको पूछते हैं कि वो लोग मल त्याग करने के लिए कहाँ पर जाते हैं। उस एरिया की मैपिंग होती है और उसके बाद हम उन लोगों को बताते हैं कि हर रोज़, हर महीने, हर साल के हिसाब से वहाँ पर कितना सारा मल इकट्ठा होता है। इसके बाद लोगों को उस एरिया में ले जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये जो मल ओपन में रखा हुआ है, इससे स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। लोगों को, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, हम टूल्स बोलते हैं। हम अपने बाल का एक टुकड़ा उस गूह में लगाते हैं और उसको पानी में मिलाते हैं और लोगों को पूछते हैं कि क्या आप इस पानी को पीना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि नहीं। हम कहते हैं कि इसी प्रकार से बहुत सारे जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, ओपन में डिफिकेट करने की वजह से हमारे खाने में, हमारे दैनंदिन जीवन में आते हैं। तो जब लोगों को इस तरह से हम समझाते हैं, लोगों को सोशल प्रेस्टीज, सोशल रिस्पेक्ट के बारे में बताते हैं, तो लोगों को लगता है हाँ वाकई ये चीज़ ख़राब हो रही है। और लोगों को ये भी बताते हैं कि शौचालय निर्माण करने के लिए जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लोगों के दिमाग में एक भ्रम भी होता है कि शौचालय के लिए 20,000 30,000 रुपये लगते हैं,
जब हम लोगों को बताते हैं कि ये काम 2-3 हज़ार रुपये में भी हो सकता है तो ये लोग सहज तैयार हो जाते हैं। एक निर्धारित दिन पर सभी लोग शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद में सामान खरीदते हैं और अपने घरों में शौचालय बनाते हैं। हम उनको ठीक से हाथ धोने के लिए भी हिदायत देते हैं और इतना सब करने के बाद में लगभग 1 महीने के अंदर 3-4 बार हमें बैठना पड़ता है उन लोगों के साथ में। और हमारा जो एक्सपीरियंस है पिछले 4-5 महीनों का कि लोग तैयार हो जाते हैं अगर उनको ठीक से समझाया जाए। तो शौचालय निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आपके साथ साथ वहाँ की पंचायतों की क्या भूमिका है? हम ये कहते हैं कि वहाँ के नेचुरल लीडर्स ग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत मेंबर ही हैं। सबसे पहले जो हमारी ट्रिगरिंग टीम है वो पंचायत प्रधान के पास में जाती है, उनसे समय लेती है और वहाँ के जो पंचायत मेंबर्स हैं, पंचायत मेंबर्स के साथ में एक मीटिंग करती है। पंचायत मेंबर की ट्रिगरिंग पहले होती है। जब वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ इस चीज़ को दूर करना उनके ग्राम में उनके संसद से ज़रूरी है, तो हम उनको ही लेकर अपनी टीम को भेजते हैं और उनको ही आगे रखते हैं। शौचालय के साथ साथ वहाँ पीने की पानी की क्या स्थिति है? हमने जिन जगहों से शौचालय निर्माण का काम शुरू किया है वहाँ पर एक ट्राइबल एरिया है, रिलेटिवली पानी की समस्या है, तो हम पहले एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं कि वहाँ पर लोगों की समस्याएं क्या हैं। तो उसके साथ में हमारा ग्राम पंचायत दफ्तर, PHE दफ्तर, इनके साथ में मीटिंग करते हैं। उन लोगों का क्या प्लान है, अगर वो लोग अगले 6 महीने में या 1 साल में पीने के पानी की समस्या के लिए कुछ करने वाले हैं तो उससे हम लोगों के सामने रखते हैं, नहीं तो हम अगले साल के लिए एक नई स्कीम तैयार करते हैं। मालदा में इतने समय तक काम करने के बाद अब जो वहाँ पर स्वच्छता को लेकर स्थिति है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? लोगों में इस बात का भ्रम था कि जब तक उनके लिए कोई एक एजेंसी आकर कंस्ट्रक्शन नहीं करेगी तब तक शौचालय निर्माण नहीं हो पाएगा। भ्रम इस बात का भी था कि शौचालय का निर्माण सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोगों को ये समझाने में सफल हुए हैं कि शौचालय का निर्माण लोगों की आवश्यकता है और उन्हें जैसे वो अपना घर बनाते हैं वैसे ही शौचालय बनाने की भी आवश्यकता है। और जिन 22-24 गाँव में हम गए हैं जहाँ पर ODF डिक्लेयर हुआ है वहाँ पर लोग इस बात को मान चुके हैं और जो लोग मान चुके हैं उनको हम दूसरे गाँवों में भी ले जाते हैं ताकि बाकी लोगों को भी भरोसा हो इस बात पर। थोड़ा सा अपना व्यक्तिगत अनुभव अगर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि काम करते के दौरान आपको किन चुनौतियों का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा? मैं भी अपनी ट्रिगरिंग टीम के साथ एक गांव में गया। लोगों ने बोला कि आप यहाँ पर शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं, आपको पहले हमारे पीने की पानी की समस्या का समाधान करना चाहिए। गाँव में पक्की रोड नहीं है, इस समस्या का समाधान करना चाहिए। हमने लोगों को बताया कि आपके पीने के पानी की समस्या ज़रूर एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, हम PHE से बात करेंगे। संयोग से उस वक्त PHE की एक स्कीम भी तैयार हो रही थी बगल के ही गांव में। हमने PHE से अनुरोध किया कि वाटर सप्लाई का कनेक्शन इस गांव में दिया जाए। दूसरा, जहां तक सड़क बनाने की बात है, हमने लोगों को कहा कि सड़क के लिए MGNRGS में प्रावधान है, हम आप लोगों के लिए पहले एक कच्ची सड़क बना सकते हैं और इसके बाद में गाँव में जो 13th फाइनेंस 3rd फाइनेंस से पैसा आता है उससे टाई अप कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अपने गांवों में जो जब तक बाहर जाते रहेंगे और जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये पैसा अगर आप हिसाब करें तो साल में 10,000 20,000 रुपये से कम नहीं होता है। और जो इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, बहुत सारे कम पैसे में अगर कंस्ट्रक्शन हो सकता है तो पहले वो करने की ज़रूरत है। बहुत सारी जगह पर हमको निराश लौट कर आना पड़ा है फर्स्ट टाइम में, लेकिन हम दोबारा गए हैं, तीसरी बार गए हैं, चौथी बार गए हैं। बहुत सारी जगह पर बहुत बार जाना पड़ा है, कई बार हम लोग भी हताश हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो अनुभव है कि कंटिन्यूअस परसुएशन करने से लोग तैयार हो जाते हैं और अपने घरों में टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब भविष्य की क्या योजना है मालदा को स्वच्छता के क्षेत्र में और बेहतर बनाने की? इस विधा में जो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन है वो 2 जगह पर शुरू किया था। 15 ब्लॉक हैं हमारे ज़िले में, तो सफलता को देखते हुए हमने सारे 15 ब्लॉक के एक ग्राम प्रधान के प्रधानों को और उनके एक मेंबर्स को बुलाया जो कि काफ़ी मोटिवेटेड हैं और उन लोगों को बताया है कि आप लोगों को अपने इलाके में ODF विलेज करना है। इसके साथ में हमने अपने BDOs को बोला है कि जहाँ पर टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन लगभग हो चुका है उन सारी जगहों पर नज़रदारी कमेटी फॉर्म की जाए और BDO ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमें लगता है कि इस योजना को हम अपने सारे ज़िले में लागू कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मालदा ज़िले के DM और कलेक्टर शरद कुमार जी, जो ये बता रहे थे कि किस तरह इन्होंने अपनी सकारात्मक सोच के सहारे वहाँ स्वच्छता की स्थिति और बेहतर कर दी है।
उम्मीद है कि इनसे प्रेरणा लेकर भारत के और जिले स्वच्छता के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन प्रगति कर एक नई इबारत लिखेंगे। तो आज स्वच्छ भारत में हमने आपकी भेंट करवाई पश्चिम बंगाल में मालदा जिले के डीएम से। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं अनुमति, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि इसी तरह से आगे कार्यक्रमों में आपके लिए हम देश भर से और इस तरह की रिपोर्ट्स लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे विदा, लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का पता आपको बता दें, जहां पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, कोई सुझाव, कोई परामर्श या फिर आपके अपने इलाके में कुछ काम हो रहा है तो उससे अवगत करा सकते हैं। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिक स्मार्ट, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। और ये भी कि आप YouTube पे जाके कार्यक्रम बार बार देख सकते हैं, औरों को दिखाकर प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के अंक में दीजिए इजाजत। नमस्कार।